नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आप सभी का बहुत स्वागत मैं करती हूं हमारे इस खास पेशकश सबका हिसाब होगा में। आज का मुद्दा बेहद ही गर्म मुद्दा है क्योंकि देश भर में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। देश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के बीच एक बार फिर से बयानबाजी का जहर घुलने लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान को लेकर के इस वक्त पूरे देश में यूं कहो तो कहीं ना कहीं चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है। उन्होंने ये कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस पर मुस्लिम समाज ने ही अब आपत्ति उठा दी है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसे उकसावे वाला, समाज को बांटने वाला बताते हुए कहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें, जहां किस तरीके से इसका विरोध किया गया वो भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए, जूते चप्पल मार करके मदनी साहब को किस तरीके से यहाँ पर विरोध लोगों ने जताया है। भारत के करोड़ों मुसलमान जिस तरीके से अभी भड़काने वाली बयानबाजी को लेकर के मदनी को घेर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त विरोध की जो चिंगारी है पूरे देश भर से सामने आ रही है दर्शकों को, ये तस्वीरें वही हम दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं मुसलमान, लेकिन ये भड़कावे वाली जो बोल मदनी ब्रदर्स के सामने आ रहा है, ये उसी का विरोध दर्शकों हो रहा है। और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। बरेलवी ने साफ चेतावनी दी है कि ऐसे बयान देश की अमन शांति को चोट पहुंचाते हैं। इधर बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद पर शहादत देने वाला बयान सामने आ गया दर्शकों, और ऐसे में इस बयान ने भी आग में घी डालने जैसा काम किया है। और आपको बता दें, दोनों तरफ से अब भड़काऊ बयानबाजी हो रही है और इस बीच में देश का मुसलमान कहीं ना कहीं पिस रहा है। वो ये कह रहा है कि मुसलमानों का मूल भाव ये है ही नहीं, जो फैलाया जा रहा है ये पूरी तरीके से एक कट्टरता का भाव जो है परोसा जा रहा है, देश का सामाजिक सौहार्द। और इसी वजह से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये बयान राजनीति को मजबूत कर रहे हैं या देश को एकता को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आ रही है और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने एक रिपोर्ट खास तैयार की है इसी मुद्दे को लेकर के कि किस तरीके से मदनी ब्रदर्स जो कह रहे हैं उसके वार पलटवार में अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देश भर से विरोध की चिंगारी उठती हुई नजर आई। देखिए आप। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी के इस बयान ने देश की दिशा और दशा बदल दी। तुष्टीकरण और जिहाद को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का ये बयान उस आग में घी का काम कर रहा है। भोपाल में दिए इस बयान को लेकर जमकर हंगामा खड़ा हो गया है और मुस्लिम समाज भी खुलकर इसके विरोध में उतर आया है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदनी को कठोर शब्दों में घेरा और मदनी के बयान को न सिर्फ भड़काऊ बल्कि समाज को बांटने वाला करार दिया। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और इश्तियाल दिलाने जैसी बातें कर रहे हैं। उनको हरगिज इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उधर दूसरी तरफ आग एक और बयान से भड़क गई। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने की बात कह दी। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि हिंदू संगठनों में जबरदस्त रोष फैल चुका है। उनका हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आके मेरा गर्दन काट के दिखाइए। मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ, समझे। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लुटेरा के नाम से कोई बनाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। बाबर का राज नहीं है, कोई औरंगजेब का राज नहीं है। जो बाबर का नाम लेगा, बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहेगा, उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा।
कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता, जबरदस्ती कहलवा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमारे संवैधानिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। बंगाल में चुनाव से पहले सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि क्या ये बयानबाजी देश की एकता को चुनौती दे रही है और कब तक धार्मिक और राजनीतिक बयान जनता की शांति और सद्भाव को चोट पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी मुद्दे को लेकर के आज का बड़ा सवाल दर्शकों आपके सामने मैं रख देती हूं। बड़ा सवाल यह है कि मदनी ब्रदर्स देश के मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़का रहे हैं, और अगर भड़का रहे हैं तो क्यों भड़का रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। मदनी ब्रदर्स के जो बोल है वो समय समय पर इस तरीके से क्यों सामने आते हैं, वो जो कहते हैं क्या उससे पहले सोचते नहीं है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात मैं बताऊं आपको, मेरे पूरा जो पैनल है, आज जो पैनल मैंने खास रखा है इस मुद्दे के लिए, हिंदू धर्मगुरु आचार्य अरुण कृष्ण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो से हाजी नाजिम खान मेरे साथ मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, महबूब रजा मेरे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक। सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल हाजी नाजिम आपसे ही मेरा रहेगा, आप क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, बहुत स्वागत आपका। लेकिन सर, ये जो जिहाद वाली जुबान है ना, मदनी ब्रदर्स हर बार 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 इसी तरीके की जो जुबान में बोलते हैं ना, तो ये जिहाद को इस तरीके से ग्लोरीफाई करना, जिहाद को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जिहाद की भावना, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, इससे इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ रितु जी, देखिए मदनी साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। अब देखिए इतनी बड़ी हस्ती है कि पूरा देश उनका सम्मान करता है, जो मुस्लिम समाज है वो दिल से उनको मानता है। और रही बात ये, अभी आपने कहा कि जहां जुल्म होता है वहां पर जिहाद होता है, उससे पहले की जो बात है उन्होंने कहा कि जो इस्लामिक राष्ट्र है, जहां इस्लामिक रियासतें हैं, वहां पर जहां जुल्म होता है तो वहीं पर अपने जिहाद होता है, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन भारत के अंदर उसी बात को इस तरीके से कह दिया गया कि भी देखिए यहाँ पर जुल्म हो रहा है तो इसलिए यहाँ जिहाद का बादशाह कहिए। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि जिहाद को भारत के अंदर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भी ये भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, इस मुल्क के अंदर कोई भी जिहाद जैसा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जिहाद के नाम पर यहाँ की एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, चाहे लव जिहाद के नाम पर, चाहे लैंड जिहाद के नाम पर, चाहे थूक जिहाद के नाम पर। वो कौन थे सर, वो कौन थे जो अल-फलाह वाले थे, वो कौन थे जो इस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट में नाम सामने आए थे? उन्हें भी तो फिर बताइए ना, वो भी तो दहशतगर्दी का जो रास्ता था उसे आप इस्लामिक कट्टरता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ देखिए, दिल्ली के अंदर जो घटना घटी हम लोगों को बड़ा दुख है रितु जी उस चीज का। और देखिए हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो, पूरी निष्पक्ष जांच हो। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और भारत के अंदर कानून के दायरे में उनको ऐसी सजा मिले जो पूरे भारत के अंदर एक नजीर हाजी पेश हो। नाजिम जी, लेकिन वंदे मातरम कहने से मरी हुई कौम कैसे हो जाती है? वंदे मातरम कहने से ऐतराज क्यों हो जाता है? हाँ देखिए, ये मेरा अपना राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत का हम सभी भारतीय सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है कि भी आप किसी से भी जबरदस्ती कुछ नहीं कहलवा सकते। हाँ देखिए, हम लोगों के अपने आस्था है, अपना मजहब है, यकीदा है, और देखिए हम अपने भारत के राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। हाजी नाजिम खान को जब बोलना होगा तो किसी के प्रतिबंध होने पे नहीं, अपनी स्वेच्छा से मैं खुद राष्ट्रगीत बोलूंगा, इसमें कोई मुझ पे जबरदस्ती नहीं थोप सकता। वही तो बात कही है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि यहाँ पे जिंदा कौम की बात आई है यहाँ पे, तो देखिए उस पर मेरा आप जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत के आप अंदर जवाब दीजिएगा। हाजी जी एक मिनट रुक जाइए, सबसे ओपनिंग कमेंट ले लूं मैं। अरुण कृष्ण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य बताइएगा, ये जो बाबरी की लड़ाई है ना, मैं देख रही हूं, चाहे हम हुमायूं की बात करें, हुमायूं कबीर की, वो शहादत वाला राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए शहादत भी मुनासिब है, और ऐसे में अब ये बाबरी की जो लड़ाई है जिहाद पर चली आई है। कह रहे वंदे मातरम यदि कहोगे तो मुर्दा कौम है वो। देखिए, जो ये दारुल उलूम देवबंद है, ये आतंकवाद का गढ़ है, और भारत में जितनी जगह भी दंगे होते हैं उन दंगों के केस दारुल उलूम देवबंद लड़ता है। मदनी स्वयं आतंकवादियों की पैरवी करता है। मदनी इनके लिए सम्माननीय होगा
हमारे लिए मदनी भारत में जितने भी दंगे, दिल्ली दंगे के जितने भी दंगाई थे, आतंकवादी थे, हिंदुओं को घर में घुस घुस के मारा था उन लोगों ने, मदनी ने उसके केस लड़े। 38 आतंकवादी अहमदाबाद बम ब्लास्ट में जो पकड़े गए थे, जिसमें आदो को फांसी और आदो को उम्र कैद की सजा दंड हाई कोर्ट ने दिया, उसका केस भी मदनी ही लड़ रहा है। और भारत में जितने भी आतंकवादी संगठन होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको दारुल उलूम देवबंद का हाथ मिलेगा। और दूसरा, यहां तक कि इनकी एक शाखा को सऊदी अरब में बंद किया गया, बैन किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता सऊदी अरब ने बैन किया। महबूब रजा, आप इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? महबूब रजा, ये जो कहा गया कि जुल्म होगा तो सीधे सीधे जिहाद होगा, ऐसा चलेगा क्या आप देश में? ये जो लफ्ज जिहाद जो है, ये अरबी जबान का लफ्ज है, और जिहाद का मतलब समझते हैं ना, जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, नफरत के खिलाफ लड़ना, समझ हिंसा के खिलाफ लड़ना और हसद जलन के खिलाफ लड़ना, मुल्क में जो गद्दार पैदा हो उसके खिलाफ लड़ना। आप 1857 में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, जब अंग्रेज यहाँ पर हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। भैया ये बता दो मुझे, मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना फजल खैराबादी ने कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना तो तुम्हारे मुसलमानों के साथ नजर आते हैं। तो तमाम हिंदुस्तान के उलमाए किराम रास्ते पे उतर करके अंग्रेजों के खिलाफ अगर जिहाद लड़ना जिहाद है तो सारे मुसलमान तो गद्दारों के साथ खड़े हैं। मुसलमान तो आतंकवादी की पैरवी करते हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में आतंकवाद जिहाद के नाम से फैलता है। आतंकवाद और जिहाद में कोई अंतर नहीं है। जिहाद ही आतंकवाद है, जिहाद ही आतंकवाद है। अरे महबूब रजा, आपसे जिहाद की परिभाषा थोड़ी पूछी है। सुनिए महबूब रजा, महबूब रजा, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? आपसे जिहाद की परिभाषा जानने के लिए डिबेट रखी है। महबूब रजा सुनिएगा जरा, आवाज डाउन करिए जरा अचारे की। एक मिनट महबूब रजा, डिबेट को दूसरी डायरेक्शन ना दीजिए आप प्लीज। नहीं, दूसरी डायरेक्शन मत दीजिए इस डिस्कशन को। मैं पूछ रही हूँ जिहाद पर जो कहा है वो सही कहा है, गलत कहा है? जिहाद की परिभाषा हम सभी जानते हैं, यहाँ पर जिहाद पर ज्ञान देने के लिए नहीं बोला आपको। जुल्म के खिलाफ लड़ना जिहाद है, बातिल के खिलाफ लड़ना जिहाद है। अगर हमारे मुल्क में कोई हमारे मुल्क के एकता, अखंडता, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ लड़नी चाहिए। मुल्क को तोड़ने की जो कोशिश उसके खिलाफ लड़नी चाहिए, वो जिहाद है। असल में मुल्क को यूनाइट रखना ये ज्यादा जरूरी है। मुल्क में बंटवारा ना हो, मुल्क में डिवीजन ना हो। ये सारी बातें, ये सारी भ्रामक टीवी पे आके बातें करते हैं, जिहाद ही आतंकवाद है। अगर जिहाद आतंकवाद नहीं होता तो पूरी दुनिया जिहाद की जिहाद को पूरी दुनिया इसी नाम से परिभाषित करती है। अमेरिका से लेकर स्पेन तक, स्पेन से लेकर भारत, पूरी दुनिया जिहाद का नाम ही आतंकवाद है। जिहाद ही वास्तविक में आतंकवाद है, जिहाद ही आतंकवाद है। इसलिए कह रहा हूँ कि वो अल-फला यूनिवर्सिटी जो अल-फला है आतंकवाद का गढ़, अल-फला खुद आतंकवादी, एक जो अभी इनका जो गढ़ निकला है अल-फला का जो आतंकवादी मारा गया। अरे और भी मेहमान है, महबूब रजा रुक जाइए, अब तो जिहाद पे शुरू हो गए, चैप्टर खोल दिया आपने। अल-फला यूनिवर्सिटी ने खुद जिहाद का राहुल लाल जी, ठीक है अरुण कृष्ण जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ। राहुल लाल जी, मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से इस वक्त हम देश देख रहे हैं, बहुत शांत है, अलग अलग जगहों पर चुनावों को लेकर बात हो रही है, देश में माहौल बहुत ही ज्यादा शांत इस वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच इस माहौल को खराब करने के लिए ये मदनी ब्रदर्स को क्या पड़ी है? क्यों कहते हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, अदालतें ऊपर नहीं है, अदालतों को नहीं मानना चाहिए, वंदे भारत कहोगे तो मुर्दा देश साबित हो जाएगा, मुर्दा कौम हो जाएगी, ऐसा है क्या? रितु जी देखिए, मदनी जी के बहुत बातों से हम लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन कई बातें उनकी बड़ी गंभीरता वाली भी हैं जिनको हम लोग को मुझे आज तक उनकी बातों में कहीं गंभीरता नहीं नजर आई। क्या गंभीरता नजर आया आपको? नहीं, मुझे नजर आ रही है, पिछले बयान अब रखती हूँ मैं एक अरे ओम और अल्लाह को वो जोड़ते हैं, उनके सारे आप पीछे हिस्ट्री आप देखिए, ओम और अल्लाह को वो जोड़ते हैं। अरशद मदनी जिस तरीके से बात करते हैं, अल-फलाह को लेकर के बोल देते हैं कि वहां के वाइस चांसलर मुसलमान है। सर ये तो मुझे नहीं लगता मदनी ब्रदर्स सही कह रहे हैं, दोनों ही मिलके।
नहीं, मैं तो देखिए बहुत मामलों में वो गलत है, लेकिन कई मामलों में वो सही भी कर रहा है। मैं ये घटना खाली कौन रख सा रहा मामला हूँ। गिनवाइए? हम लोगों ने अभी पूरे देश में देखा कि किस तरह से फैसल नामक एक लड़का जो है वो तालाब में शिवम नामक व्यक्ति कार में डूब रहा था और कैसे संघर्ष करके बचाया। ये दृश्य सारे देश ने देखा। फैसल ने, भाई अब आप सुन तो लीजिए, आपने नहीं देखा शायद, वो दृश्य तो देख लीजिए। बहुत महान काम कर दिया राहुल खड़े हैं क्या? और ये है हिंदू मुस्लिम एकता का भारत में प्रतीक। शुरू हो गई, तलवे चाटना शुरू कर दिया आते ही। अरे भाई कुछ ढंग की बात बोल लो, आप सुन तो लीजिए। कोई बात तो ऐसी बोलो, कोई बात तो ऐसी बोलो। बहुत ढंग की बात बोल रहा हूँ, बहुत ढंग की बात बोल रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे आते ही चाटुकारिता शुरू कर दी। अरे भाई फैक्चुअल बात बोलो। मदनी जिहाद जो बोल रहा है, पूरी दुनिया जिहाद को ही आतंकवाद, पूरी दुनिया में आतंकवाद जिहाद के नाम से होता है। अरे कब फैसल ने ये कर दिया, वो कर दिया। एक बार ये बता दो, सारे आतंकवादियों का केस भारत में कौन लड़ता है? सारे आतंकवादियों के मदनी लड़ता है। और राहुल लाल वंदे मातरम बोलने से एतराज होना चाहिए क्या? वंदे मातरम 10 बार बोलूंगी यहाँ पर नेशनल डिबेट में, नेशनल टेलीविजन पर आकर मैं वंदे मातरम 10 बार बोलूंगी। कोई तकलीफ होनी चाहिए क्या? भारतीय नहीं है क्या? क्या दिक्कत है? तो मुर्दा कौम कैसी हुई सर? और आप मदनी साहब से इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं एक उदाहरण से तो मैंने शुरुआत किया कि फैसल ने किस तरह से संघर्ष करके शिवम को तस्वीरें बचाया। आप देख लीजिए राहुल लाल जी, तस्वीरें साथ साथ चलवा रही हूँ मैं। ये मुसलमान के लोग ही है, ये मुसलमान ही है सारे जो रोड पे खड़े हैं, चप्पलों से उनके पुतले को पीट रहे हैं। देखा आपने तस्वीर? ये तो देखिए, ये है कट्टरवाद, ये नहीं होना चाहिए। ये कट्टरवाद है, लेकिन अगर वो जिहाद जैसे ये जुल्म से वो जैसे ये कट्टर कब्जे है, वो कह रहे हैं कि ये चप्पलों से मना ये कट्टरवाद, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबरी की लड़ाई जिहाद पर अब आ गई है, ये कट्टरवाद नहीं है। देखिए अभी आप कह रहे हैं बाबरी की लड़ाई जिहाद से। देखिए किसने ये कहा? ये हुमायूं कबीर ने कहा। तो देखिए मैं अपने, देखिए ऐसे बयानों को हम लोग कंडम करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जो बयान होते हैं भड़काऊ वाले। भाई एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया रितु जी, उस सुप्रीम कोर्ट का बाबरी की तरफ से को लेकर जो फैसला आया उसको हमने स्वागत करा, खैर मकदम करा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून बना रहे। लेकिन ये जिस तरीके से हुमायूं, अरे चुप रहिए आप, चुपचाप सुनते रहिए। आप लोगों के पेट में हमेशा दर्द हो जाता है किसी भी चैनल पे। अगर आप अगर किसी भी चैनल पे बोलेंगे आज रहता हूं तो मेरे चैनल पे नहीं, मेरे शो में नहीं, ये मेरे शो में नहीं कर रहे। अरुण कृष्ण जी मेरे भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं। पहले इन्होंने बदतमीजी करी है तुझी, पहले इन्होंने बदतमीजी करी है। आप पहले इन्होंने बदतमीजी करी है, देख लेना इनको आपने क्या शब्द बोले, ये कैसे बात करते हैं, आपने क्या शब्द बोले उसको आप देख लेना। नहीं लिया जाएगा, नहीं सॉरी। मैंने बिल्कुल सही बोला। सारे लोग राम मंदिर के, सारे मुसलमान राम मंदिर के विरोध में है। बता दो, यदि मुसलमान राम मंदिर के विरोध में नहीं है तो 7,000 सुरक्षाकर्मी मैं बोलता हूं तो आप मुझे तो कह देती है, लेकिन 7,000 इस तरीके की बात करते हैं इन्हें नहीं रोकते। 7,000 सुरक्षाकर्मी इसके लिए लगाए जा रहे हैं, केवल मुसलमानों से बचाने के लिए। राम मंदिर पर 7,000 पुलिस वाले खड़े होते हैं, केवल मुसलमानों से बचाने के लिए। अमरनाथ यात्रा पे पुलिस लगती है, केवल मुसलमानों से बचाने के लिए। वैष्णो देवी की सुरक्षा होती है, भारत के सभी मंदिरों को बचाने के लिए, मुसलमानों से बचाने के लिए पुलिस वाले खड़े होते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से, मुसलमानों से लड़ने के लिए सुप्रीमो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट को सुनिए ना, अदालतों को कैसे आप नीचे कर सकते हैं? अरुण कृष्ण जी 2 मिनट रुकिए जरा। हाँ देखिए, अब बीजेपी के भी मेरे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनकी मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ, ओपनिंग कमेंट भी नहीं ले पाई हूँ। अवधेश उपाध्याय जी बहुत स्वागत है आपका भी, थोड़ा सा आप लेट जुड़े, लेकिन अवधेश जी आप लोगों के पास अब क्या अभी भी आपको इंतजार करना है? सर मदनी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कहे जा रहे हैं, अदालतों को चैलेंज कर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, कौम को सीधे सीधे कह दे रहे हैं मुर्दा कौम। अभी भी आप लोगों को वजह चाहिए ना सर, इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए रितु जी, मदनी जैसे जो लोग हैं ये अपने समाज में घुन की तरह हैं। घुन जो होता है, जो घुनने का काम करता है समाज। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए, बाबुलंद आ रही है। देखिए रितु जी, मदनी जी जो है, मदनी जैसे जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, ये अपने समाज को घुनने का काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था नाजिम खान जी ये कह रहे थे कि उन्होंने देश के बारे में नहीं बोला। अरे भाई और कैसे बोलेंगे वो? अरे लेकिन अगर मैं सीधे कहूं, इस तरीके के मंचों पर जाकर, धार्मिक मंचों पर
इस तरीके की ब्रेन वॉश वाली सीधे सीधे मैनिपुलेटिव सोच, एक कट्टरवाद की सोच को परोसना, चाहे राहुल लाल जी से मैं सवाल पूछूं या हाजी नाजिम से पूछूं, महबूब रजा से पूछूं, सबसे बराबर रहेगा मेरा सवाल कि ये कट्टरता का भाव क्यों परोसा जा रहा है हमारे देश में। रुकिए रुकिए एक एक करके। हाँ अवधेश उपाध्याय जी। जी मदनी जैसे जो लोग हैं अपने समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भारतीय लोकतंत्र है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे बस संविधान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, आपकी सरकार बैठी किस दिन के लिए है? उसको ये अवधेश जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप इनके ऊपर? तो अगर वो जो लोग हैं उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। अरे राहुल लाल जी आपके जैसे हिमायती लोग भी तो आ रहे हैं ना सामने, वो लोग तो कार्रवाई करें। नहीं ये तर्क नहीं चलेगा रितु जी, कोई हिमायत करने के लिए चले आया, ये शासन में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है रितु जी? जो वो बयान दे रहे हैं देशद्रोही बयान नहीं है, अगर वो देशद्रोही बयान होता तो कार्रवाई पड़ती। इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी, एक एक करके बोलिए। जी अवधेश उपाध्याय जी बात अपनी कंप्लीट कीजिए। देखिए रितु जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा जो मदनी जी कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है उसके बदले जो है जगह जगह जिहाद होगा, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा मदनी से, मदनी के समर्थकों से, जो भी व्यक्ति देश में भारत में संविधान के खिलाफ चलेगा, जो भी जिहाद फैलाने का काम करेगा, उसको मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर की जाएगी। आपने वाकई में क्या बयान सुना है अवधेश भाई? मैं पूछना चाहता हूं, वाकई में आपने बयान सुना है क्या? अगर शायद मुझे लगता है कि अगर आप बयान सुन लेते तो इस तरीके की बात नहीं करते। अवधेश भाई उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। भाई पूरा बयान सुनते, आप बयान तो सुनते नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की मुखालफत कर देते। और दूसरी बात, हुमायूं कबीर की बात थी, देखिए मैंने कंडम करा उनकी बात को, जो उन्होंने कहा था कि बाबरी के लिए जिहाद करने की बात कही थी, मैंने कंडम किया उस बात को। अरे रुकिए हाजी आपने अवधेश उपाध्याय जी रुकिए जरा। राहुल लाल जी से मेरा सवाल है, राहुल लाल जी संविधान की बातें आप हर डिस्कशन में आकर के करते हैं, हर डिस्कशन में आके संविधान की यहाँ पर प्रति भी आप पढ़वाते हैं, आप उसका एक नमूना एक आईना दिखाते हैं। संविधान की अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है क्या सर? सुप्रीम कोर्ट की बात भी सुप्रीम नहीं लग रही है आपको? अच्छा ये बताइएगा, कोर्ट और संविधान पर सीधे सवाल करना, जो जनता है, जो कौम है, जो देश है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, धर्मनिरपेक्ष होकर सोचिएगा, भड़का नहीं रहे क्या सीधे सीधे? रितु जी नंबर वन मैं हमेशा मैं मानता हूं, और मैं क्या सभी लोग मानते हैं इस देश में रहने वाले जो भी इस देश से प्यार करते हैं, कि संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च होना चाहिए, और संवैधानिक सर्वोच्चता पर कहीं पर कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। ठीक है, इसलिए हुमायूं का जो बयान है टीएमसी के, हमें लग रहा है कि वो उनका बयान बिल्कुल भड़काऊ बयान है, और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मदनी का बयान भड़काऊ नहीं है, मदनी के बयान में फूल बरस रहे थे। नहीं, मदनी के बयान में तो जो हुमायूं कबीर का जिस तरह से भड़काऊ बयान है, उस रूप में मदनी का बयान भड़काऊ नहीं है। राहुल लाल जी को जवाब दीजिएगा जरा। देखिए ऐसा है जी, कुरान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ आयत 1.131, अल्लाह को ना मानने वालों के मन में भय भरो। अल्लाह को जो ना माने यही जुल्म है बस। अरे भाई साहब गलत बात बोल रहे हैं आयत, आप लोग गलत तथ्य रखते हैं, इसके पहले भी आचार्य जी आप पहले भी गलत चीज रख चुके हैं। आप ये बताइए, आपने पूरे देवबंद को आतंकवादी कह दिया, आपने पूरे देवबंद को आतंकवादी कैसे कह दिया आपने? आप गलत बयान करते हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि पूरे भी बोल रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। उसके दिल में भय भरो, देखो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, जो 3.1 में लिखा हुआ है, टेररिस्ट का काफिर, काफिर को टेरराइज करो। जैसे ये काफिर को टेरराइज कर रहे हैं। अरे जाटू साहब मुझे क्या पता गलत बोल रहा हूँ मैं? मुसलमान तुम तो सबसे पहले मुसलमान बन रहे हैं। अरे सबसे पहले बन रहे हैं। कुरान मजीद के बारे में बातें मत कीजिए। कुरान मजीद वही कहता है कि अगर एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ये कोट कीजिए, आप अपने घर से बना हुआ जुमला मत लेकर आइए। किसने बोल दिया? कहां से लेकर के चले आए? एकदम में कोई नॉलेज नहीं है, अपने तरीके से लेकर के आए, बिल्कुल लेकर के इस तरीके से चर्चा थोड़ी होगी। अरुण कृष्ण जी रुकिए,
महबूब रजा की पहले मैं समस्या समझ लूं जरा। महबूब रजा धर्म की बात कीजिए ना, मोहब्बत की बात कीजिए, भाईचारा की महबूब बात रजा कीजिए, अच्छी सुनिएगा, बात कीजिए। सुनने का वादा रखिए ना, यहाँ पे ज्ञान देने आए, रुकिए। वंदे मातरम का हम अपमान कर रहे हैं। जो भारत के देश की मिट्टी का जो सम्मान है, भारत का सम्मान है, उसका आप अपमान करो और आप कह रहे हो कि मैं हिंदू जुमला कहूंगा भाई, यहाँ पर आप लोग इतना बेहतरीन धर्म चलाता है, इतना उम्दा धर्म, इतना पवित्र धर्म, उसको आप लोग बदनाम कर रहे हैं उनका चोला पहन करके। ये समझने की आपको जरूरत है, रेक्टिफाई कीजिए, करेक्शन कीजिए। ठीक है अरुण कृष्ण जी रुकिए, अरुण कृष्ण जी रुकिए। इस्लाम धर्म मैंने कभी ठीक है अरुण कृष्ण जी रुकिए। नहीं बोला, नेवर एंड नेवर। कमजोर लोग धर्म का सहारा लेते हैं, कमजोर लोग धर्म का सहारा लेकर के सीधी बातें करते हैं, मजबूत लोग कभी धर्म का सहारा लेते हैं। 3.151 टेरराइजिंग बात लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, बोलिएगा तो अभी मैं भेज दूंगा। ये तुम्हारी किताब कहती है, काफिर के मन में भय भरो, जो अल्लाह को न माने उसके मन में भय भरो, जो मूर्ति पूरे लोग के मन में भय भरो। भय भरने का नाम है 3.151 कहती है, अल्लाह को जो न माने। आवाज डाउन करिए अरुण कृष्ण की, 2 मिनट रुकिए। महबूब रजा सुनने का वादा रखेंगे कि खाली नॉन स्टॉप बोलिएगा? सुनिए भी अब, अल फलाह में क्या बला हो रही थी, मदनी साहब को वहां की फिक्र नहीं हुई। मदनी साहब ने एक भी जाकर पैनल पर या एक भी इस बार प्लेटफॉर्म पर जाकर नहीं बोला होगा कि अल फलाह की जो बला है ना, जो वहां से कट्टरता परोसी जा रही थी, डॉक्टर थे ना, एमबीबीएस एमडी कराया गया था ना उन्हें, और एमबीबीएस करके बम बना रहे थे दिल्ली में फोड़ने के लिए। आग लगा दीजिए, जला दीजिए, 1000 बार बोला हूं, पूरे सिस्टम को फिनिश कर दीजिए। मैं तो कभी सपोर्ट में नहीं आया आपके चैनल में, डे 1 से मैं बोल रहा, हर दिन आप मुझे जुड़ रहे हैं, उसको लेकर के मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं किया। एक नाम बता तो दीजिए, मदनी पर सपोर्ट कैसे कर रहा है? मदनी को कैसे सपोर्ट कर बिल्कुल रहा है? नहीं मदनी कर का रहा, कौन सा बयान जो आपको सही सपोर्ट लगा? करने का, डॉक्टर को सपोर्ट करने की बात नहीं किया, कभी नहीं किया। डॉक्टर का नाम लेकर के भाई फांसी पे चढ़ाइए, डिले क्यों हो रहा है? फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए उसको फांसी पे चढ़ा मदनी दीजिए। का क्या? साथ-साथ मदनी ये को भी नहीं नहीं है, है, डॉक्टर को फांसी पे चढ़ा देंगे। मदनी का क्या? के चेयरमैन के साथ अन्याय हो रहा है, और वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। साफ मदनी ने बोला, मदनी ने बोला कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है उसके साथ प्रशासन अन्याय कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ये दंगा फैलाना चाहता है मदनी, ये सारे मुसलमान मिले हुए हैं, इनके टपोलों का। अवधेश उपाध्याय जी, इस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट करना, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को हर वक्त इसी तरीके से कटघरे में लिया जाता है। महबूब रजा रुक तो जाइए, आप नॉन स्टॉप बोलेंगे क्या? अब आप डिस्कशन में आए, दूसरे लोगों को मौका भी दीजिए ना। हाजी नाजिम भी खड़े हैं यहाँ पर, लग जाती है जिहादियों में। अरे सुनिए ना, सुनिए आप अवधेश उपाध्याय जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर हम कहें वोट बैंक की राजनीति तो एक तरफ हटाइए, लेकिन समाज को बांटने वाली जो ये सोच है ना, इसे मैं कट्टरता का टर्म दे रही हूँ। समाज में हिंदू मुसलमान, मेरे साथ तो कई साथी काम करते हैं मुसलमान, हमारे अंदर तो ऐसी भावना नहीं आती कभी, लेकिन ये राजनीति को चमकाने की जो कोशिश होती है ना, इस पर क्या कहेंगे आप? जी मैं 1 मिनट बोलूंगा, इधर प्लीज इनका माइक बंद कर दीजिए, मैं 1 मिनट बोलने वाला हूँ। बोलिए। इनको बोला कि बीच में इंटरेस्ट ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मदनी जी ने जो अपना वो दिया है बयान, ये किस सोच के ऐसे सोच के साथ दिया है भाई कि जो है जुल्म होता है तो जिहाद होता है। अरे भाई कहाँ जुल्म हो रहा है? 3 करोड़ से 20 करोड़ मुसलमान देश में, भारत में हो गए, आप कह रहे जुल्म हो रहा है? भाई पाकिस्तान में आप देखिए, जो 20% थे वो 2% रह गए, वहां हो रहा है जुल्म। उससे कहिए ना जुल्म। आप भारत में जुल्म दिखाई दे रहा है आपको, उसके खिलाफ आप जिहाद करेंगे। अरे ये तो वही है ना अवधेश जी, वही है ना, ये वही वाली भावना है। सुनिए अवधेश जी, वही वाली भावना है। एमडी करवा दीजिए, ठीक है, एमबीबीएस करवा दीजिए, और फिर बम फोड़वाइए उनसे, अमोनियम नाइट्रेट भंडारण करवाइए, है ना, दिल्ली में इस तरीके से लोगों को परेशान करिए, है ना, और स्लीपर सेल्स भेज दीजिए, पाकिस्तान वाले यहाँ भेज देंगे और ब्रेन वॉश कर करके कट्टरता की भावना पेश करेंगे। ये तो वो है ना सर, वो वाली मानसिकता को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उस मानसिकता के तहत नीचे जो दब गया है ना, वो है मुसलमान, वो है मुसलमान। हाजी नाजिम इस पर बोलिए। अरे रुकिए ना, सब थोड़ी बोलेंगे, एक एक करके। हाजी नाजिम एक एक करके। हाँ रितु जी, देखिए एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत का मुसलमान भारत के साथ है, लेकिन आतंकवाद के साथ भारत के मुसलमान को ना जोड़ा जाए। आदेश उपाध्याय रुकिए जरा, आदेश उपाध्याय रुकिए। और दूसरी बात, यहाँ पर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी, आपने कहा कि देखिए मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कहा, तो देखिए अवधेश भाई है, अवधेश भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनके एक नेता ने किस तरीके का बयान दिए थे, क्या उनके खिलाफ आज तक इन्होंने एक्शन लिया? अवधेश भाई देखिए मैंने आपकी बातें सुनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप ही के नेता ने, अब पूरे देश को पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा में रहे, सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराना चाहता है, इस तरीके का बयान इनके एक नेता ने दिया था। मैं तो कह रहा हूँ कि आपने अपने नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया क्या? नहीं लिया आपने उसके। संविधान से चलेगा। अवधेश जी सुनिए, अवधेश जी अभी आप बोलिएगा अपनी टर्न में। हाजी नाजिम से मैं एक बहुत सिंपल सवाल चाह रही हूँ, ये जो भावना रखी जाती है जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा, या यूं कहे कि मुर्दा कौम है जो वंदे मातरम कहती है, या यूं कहे कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, ये वाली भावना कब खत्म होगी सर? ये वाली भावना सही है गलत है, इसी पर तो चर्चा हो रही है। पिस कौन रहा है? आम मुसलमान जो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने वेलफेयर के लिए पीछे पिस रहा है। हाँ देखिए, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की, फिर मैं वही कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो देखिए हम सबने स्वीकार करा। देखिए हम तो सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम का मतलब सारे मुसलमान जितने भी सबने सम्मान करा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और रही बात यहाँ पर कि जहां जुल्म होता है वहां जिहाद होता है, मैं कहता हूं कि उन्होंने उनकी पूरी वीडियो सीधा उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामिक राष्ट्र यानी कि इस्लामिक वहां पर जहां जुल्म होता है वहां पर जिहाद होता है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पर जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने ये जो कहता है कि पूरी दुनिया में कुरान नाफिज होगी, ये भी नफरती ज़ॉम्बी है। ये पूरी दुनिया में नफरत बनाने वाले जो टीवी पे आते हैं ये जिहादी है सारे, उन्होंने ये खुद भी नफरती ज़ॉम्बी है। लव जिहाद पे आ ये जाता हूं लोग सारे पूरी दुनिया में जिहाद फैला रहे हैं, पूरी दुनिया इनसे ग्रसित है, इनके आतंकवाद जिहाद से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में ये लोगों के देशों में जा जाके रहते हैं और वहाँ पर जिहाद फैलाते हैं। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, दुकान जिहाद, मस्जिद जिहाद, मुफ्त जिहाद, सब जिहाद फैलाते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ थूक जिहाद की बात होती है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो ऐसे लोग होते हैं जो अगर खाने में थूक मिलाते वो मानसिक रोग नहीं सुन लीजिए, ये थूक जिहाद में तो मुसलमानों के बायकॉट होता है, उनको होटल नहीं, होटलों पे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो यही तो थूक जिहाद का मामला। लेकिन गाजियाबाद के अंदर एक रीना नाम की लड़की थी जिसने अपने जो भैया खुद पकड़ते उसको, थूकने वाले मुल्ले हमने खुद पकड़े, सारी ऐसी बातें, थूकने वाले मुसलमान हमने खुद पकड़े, खाने में थूकने वाले मुसलमान पकड़े, पेशाब करते पकड़े, जूस में थूकते पड़ते हैं, तुम सारे खाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सारे कुछ आके अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुरान के अंदर 3.15 अरुण कृष्ण जी रुकिए। अरे हाजी नाजिम, वहाँ पे कौन सी तकरीरें दी जा रही थी मदनी साहब ने? वहाँ पे क्या तकरीर दी? जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ वहाँ जिहाद होगा। मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है बताइए जरा। तो ये आप भी मुसलमान है ना भारत में, आपके साथ जुल्म हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, भारतीय मुस्लिम में बड़ा फक्र महसूस होता है जब अपने आप को भारतीय कहता हूँ। हाँ, दूसरी बात ये जो कही है, देखिए देश के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। आपको पता है कि अवधेश भाई बताते हैं कि महाराष्ट्र के एक विधायक है, तो मदनी साहब को आप सोशल रिफॉर्मर बताना चाह रहे हैं? नहीं, बातें तो सबकी होनी चाहिए। एक महाराष्ट्र के विधायक है, वो क्या कहते हैं कि अगर महंत रामगिरी के अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया तो मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे, और उसी मुस्लिम समाज को क्या कहते हैं कि ये हरा सांप है। इस तरीके की बातें करते हैं। और तो और बताइए अवधेश भाई अगर मैं गलत कर रहा हूं, और उसी तरीके से अगर इनके एक नेता बिहार के अंदर एक घटना घटी थी तो क्या कहा था कि हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों ने एनडीए को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है,
मुल्क के जो सरहदें वो सुरक्षित हाथों में, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी यहां पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें होती हैं। अब ये बताइए, ये जो आपने वीडियो फुटेज चला रखी है, इसमें मदनी साहब पर जिस तरीके से चप्पलें करी जा रही है, मुसलमान ही है हाजी नाजिम जी, ये मुसलमान है। अरे जो देश को तोड़ने काम करेगा नाजिम भाई, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप कह रहे हैं कि यदि जुल्म हो रहा है तो जिहाद होगा, तो एक बात सुन लो, जो जिहाद करेगा उसको बेहतर हुरों के पास भेजने का मोदी सरकार करेगी, चिंता मत करो। यदि कोई बम बांध के फटेगा, स्वयं को फाड़ेगा, कार्रवाई की जाएगी। देश को तोड़ने काम करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी विशेष धर्म के आधार पर नहीं चलने वाला है देश नाजिम भाई, ना आपके हिसाब से चलेगा ना मेरे हिसाब से चलने वाला है। आप देश को तोड़ने काम करते हो, एक तरफ तो आप करते हो भाईचारे, अवधेश जी रुकिए, जमनी की बात कर रहे हो, गंगा जमनी, अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए, हाजी नाजिम आप भी रुकिए, अवधेश जी ठीक है, ठीक है, क्या जिहाद फैलाओगे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए। बताइए, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भी है ना, उन्होंने सीधी सीधी कहा, गलत कहा है, तो वो भी तो मुसलमान है ना देश के। और हाजी नाजिम आपके सामने खड़ा हुआ, क्या ये देश का मुसलमान नहीं है? हाँ, तो फिर मदनी के साथ कैसे यानी कि अब हम लोगों को भी अपनी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी क्या रीतू जी? नहीं, देश को बतानी पड़ेगी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने किस तरीके से कुर्बानी दी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन वंदे मातरम कहने से अगर एतराज होगा और मुर्दा कौम बन जाएगी तो यहाँ पर सवाल किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, और मैं भी करूंगी यहाँ पर सवाल। राहुल लाल जी नहीं जी, क्या हाजी नाजिम नहीं, आऊंगी वापस। राहुल लाल जी बहुत देर से नहीं बोले। राहुल लाल जी, जिस तरीके से बात हो रही है, ठीक है, अवधेश जी आ रही है, रुक जाइए, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। राहुल लाल जी, एक संवैधानिक प्रक्रिया जो होती है ना, संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। कोई भी धार्मिक किताब हो, चाहे गीता हो, रामचरितमानस हो, कुरान हो, जो भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उससे ऊपर हमेशा संविधान है, क्योंकि देश को संविधान चला रहा है। एम आई राइट? लेकिन यहां पर संविधान, सुप्रीम कोर्ट, वंदे मातरम सबको तोड़ दिया है साहब यहाँ पर मदनी साहब ने। नहीं ऋतु जी, देखिए, संविधान सबसे ऊपर है, तमाम, चूंकि देश संविधान से चल रहा है, लेकिन मदनी साहब के बयान में मुझे संविधान का उल्लंघन, तो आपको मदनी साहब सोशल रिफॉर्मर लग रहे हैं? मदनी साहब नहीं, सोशल रिफॉर्मर की कहानी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर क्या मान रहे हैं आप उन्हें? फिर क्या मान रहे हैं आप उन्हें? फिर क्या मान रहे हैं? बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है कहने का उनका आशय क्या है? अरे सोशल रिफॉर्मर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो क्या है फिर? क्यों ऐसी बातें, ऐसी तकरीरें क्यों दे रहे एक धार्मिक प्लेटफॉर्म पर? वो मुस्लिमों में जन जागरूकता फैलाने में लगातार बहुत लंबे, ये जन जागरूकता फैला रहे हैं, ये जन जागरूकता फैला रहे हैं अरुण कृष्ण जी, ये जन जागरूकता फैला रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का चाटुकार है, इसको तो बीजेपी के खिलाफ, इसको तो सरकार के इस दरबारी को, ये राजमाता के जूते साफ करने वाला, ये तो दरबारी है, ये तो देश को बर्बाद करने के लिए, दंगे फैलाने के लगा हुआ है, ये तो दंगे फैलाने के लिए चाटुकार है। एक सवाल पूछूंगा ऋतु जी, एक सवाल पूछूंगा स्पष्ट शब्दों में, यदि जवाब दे दे, ये चाटुकार जवाब दे दे, चाटुकार ने, अगर दरबारी में हिम्मत है तो ये जो चाटुकार खड़ा है कांग्रेसी चमचा, यदि ये चाटुकार, अरे गद्दार, ओ गद्दार, चाटुकार, दरबारी, एक सवाल का मेरा जवाब दे दे, ये चाटुकार अगर ये बता दे कि राम मंदिर पे 7 सुरक्षा किसके खिलाफ लगी पड़ी है, इतना बता दे, ये चाटुकार बता दे, ये चाटुकार बता दे। ऋतु जी मेरे प्रश्न है, ये बता दे कि राम मंदिर पे और शब्दों की मर्यादा बनाइए, स्थल है पूजा के, आप शब्दों की मर्यादा ना तोड़ेंगे। ऋतु जी एक बात बता अरुण जी, नहीं, नॉट डन प्लीज। इस तरीके से डिस्कशन मुझे नहीं, मेरी एक बात मर्यादा प्लीज रखिए, मेरे डिस्कशन में मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। सारे मेरे पैनलिस्ट उतने ही रिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। मदनी नाम के नफरती को ये पूरी तरह सपोर्ट करेगा, तो ये चाटुकार भी है, नहीं अरुण कृष्ण, नॉट डन। देश का गद्दार भी है। महबूब रजा, ठीक है, महबूब रजा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये बिगड़े बोल जो है, ये जो एक बीज हमारे समाज में
खास तौर पर मुसलमानों के बीच में ये जो बीज रखा जा रहा है ना कि देश में मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, मुसलमान के खाली खिलाफ काम हो रहा है, एंटी मुस्लिम चीजें हो रही है, ये चीज क्यों परोसी जा रही है सर? अल-फलाह वाली बला को क्यों नहीं बोले जाता है? अल-फलाह वाली बला को क्यों नहीं टटोला जाता है जाकर के? बहुत बेहतर सवाल किया, मगर सवाल से पहले 2-3-4 जुमले मैं कहना चाहता हूं। जो हमारे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि धार्मिक लोग होकर के इस जबान का इस्तेमाल करते हैं। टोक दिया ना साहब, आप मेरा काम भी आप ना करिए ना। अरे मेरा काम आप ना करिए, आप जवाब दीजिए ना। दीपक की तरह खा जाओ और अब मुंह बंद करके बैठे रहे। इस्तेमाल किया, जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, उन्होंने गद्दार कहा, जिहाद के नाम पर देश को दीपक की तरह खा जाओ। हम गाली का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ये परहेज करनी चाहिए। जिहादियों तरीके से डिबेट चल रहा है, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का मतलब नहीं होता है गाली गलौज करना, अब्यूज करना, ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है। ये जनाब जो है, समझिए कि अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धार्मिक लोग ये तो है। मैं हिंदू धर्म का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सनातन धर्म का भी करता हूँ। बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे परहेज करनी चाहिए। और हाँ, आपकी बात सवाल का जवाब मैं बिल्कुल करता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम मुल्क है, महान मुल्क है, सारे मानवता को रिस्पेक्ट करते हैं। आचार्य रुकिए, आचार्य महबूब रजा, अरे महबूब रजा सुनिएगा, मेरी तो सुनिए। अरुण कृष्ण जी को नहीं सुन रहे, मेरी तो सुनिएगा, मेरी सुनिएगा, मेरी डिबेट है, कम से कम मुझे तो सुनिए। बिल्कुल, प्लीज प्लीज। तो ये मुझे बताइए कि धार्मिक मंचों में जाकर के जो मदनी ब्रदर्स है वो इस तरीके की बातें करते हैं। अगर मैं पहले का कोट यहाँ पर अनकोट करूं, बद्दी साहब कह रहे थे कि वहां पर वाइस चांसलर जो अल-फलाह के हैं, वहां पर उन्हें मुसलमान होने की वजह से इस तरीके से प्रताड़ना मिल रही है। अब आप वहां पर बताइए कि अल-फलाह में अगर एक मुस्लिम वाइस चांसलर है और वो संदेह के घेरे में आ रहा है, शक के घेरे में आ रहा है, उसको लेकर एक्शन हो रहा है, क्योंकि अल-फलाह में ही अब सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां से कनेक्टेड है, तो अगर वहां से हो रहा है तो दिक्कत क्यों है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एनआईए का अपना काम है, जांच का काम है। हाँ, उस शक के तो मदनी साहब सही कैसे हो गए? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब के किस पसमंजर में, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए। मगर मेरा जहां तक मानना है, एनआईए तो आप यहाँ पे उन्हीं को कर रहे हैं ना, काम कर रही है, जांच अपना काम करी, जांच को करने दिया जाए, निष्पक्ष तरीके से करनी जाए, तो ढंग से करिए ना। डिफेंड कोई भी मामला नहीं होनी चाहिए कि सरकार को अपना काम करना, एनआईए डिपार्टमेंट को अपना काम करना। अगर दोषी समझते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, किसने मना कर दिया? बिल्कुल होनी चाहिए। तो चुप करो, मेरा एक प्रश्न मुझे पूछ लीजिए। एक मेरा प्रश्न है, आपसे पूछने का सवाल नहीं है, प्रश्न का जवाब देना, उत्तर देने के लिए आपको बनाया गया। ये बता दीजिए, आप सवाल पूछोगे, सवाल पूछने का काम एंकर का काम है, आपका नहीं है। अभी इनका भाईचारा सामने आ जाएगा। अब अपनी बात रखिए, सवाल मत पूछिए। सवाल पूछने का अधिकार आपके पास यहाँ पर सुरक्षा के लिए मोहतरमा साहब जो एंकरिंग, अरे आतंकवादी जिहाद है, आतंकवादी जिहाद है, डिबेट को चला रही है, मगर आप कौन से जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। महबूब रजा, अरुण कृष्ण जी रुकिए, अरुण कृष्ण जी रुकिए। महबूब रजा, मुझे बताइए, वंदे मातरम बोलने में ऐतराज है आपको? देखिए, वंदे मातरम का जहां तक मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अपना वर्डिक्ट आ चुका है। वंदे मातरम बोलने में महबूब रजा को ऐतराज है? मेरे सवाल का बस यस और नो में जवाब दीजिए। और वंदे मातरम बोलने में महबूब रजा को ऐतराज है? देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बोलते। मैं क्यों नहीं बोलते? आपको दिक्कत है वंदे मातरम से? मैं जवाब भी देना चाहता हूँ ना। देखिए, मैं तो उसको जवाब भी देना चाहता हूँ ना, मैं बताना भी चाहता हूँ ना। देखिए, महबूब रजा को बोलिए, बोलने के लिए महबूब रजा आपके सामने में बोल देगा। मगर बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते। क्यों नहीं बोलते? वो धार्मिक लोग जो इस्लाम में मजहबी लोग हैं, उनका कहना है कि अगर वंदे मातरम करते हैं तो ये अभी आप कह रहे हैं संविधान ऊपर है, फिर धर्म ऊपर कैसे हो गया? संविधान ऊपर है। महबूब रजा तो बोल ही रहा, हम तो बोल रहे, बोलिए उसके सामने ऊपर नहीं है। एक्सपोज हो जाते हैं, ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे इनसे टेक्निकल बात बोलिए, मैं बोल दूंगा, मगर बहुत सारे लोग नहीं भी बोलते। मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों बात आपके सामने में रखी। मैं गलत नहीं बोलूंगा। चुप कराइए, मेरा प्रश्न सुनिए। अरुण कृष्ण जी दीजिएगा, जब सवाल पूछेगा, मैं इनसे सवाल लेना चाह रही हूँ। आज ये पतली गली से निकल नहीं पाएंगे, आज ये पकड़ लिया मैंने इनको इस पॉइंट पे। वंदे मातरम से महबूब रजा को दिक्कत है? गोट से मुर्दाबाद नहीं बोल पाएंगे। आपको मैं आज इधर जाने नहीं दूंगी, डायरेक्शन बदल रहे हैं आप। वंदे मातरम से महबूब रजा को दिक्कत है?
बिल्कुल महबूब रजा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना देश दिक्कत, सबसे ऊपर तो है। मदनी साहब को दिक्कत देश क्यों है? महान है। मदनी देश साहब का को हाजिम दिक्कत नाजिम क्यों? सबसे को, ऊपर है। हाजिम नाजिम को दिक्कत है, हाजिम नाजिम को। बिल्कुल एकदम सबसे ऊपर है। देश से हाजी बड़ी कोई नाजिम चीज से नहीं है पूछ हमारे लेते। हाजी सामने में। नाजिम, आपको दिक्कत कुछ है नहीं है। वंदे मातरम से? देश के लिए तो हम हर चीज कुर्बान करने के हाँ, लिए तैयार देखिए बैठे हुए हैं। अब देखिए मैं एक बात कहूंगा कि आप उसकी जांच पड़ताल करो। मुझे जहां तक जानकारी है तो राज्यसभा के अंदर वंदे मातरम और जय हिंद के लिए बिल्कुल मना करा गया, जहां तक मुझे जानकारी लगी है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ से लाते हैं आप, कहाँ से लाते हैं? नहीं प्लीज, मैं तो आपसे आप वो सारी बातें छोड़िए, मुझे यहाँ बताइए। अरे यहाँ बताइए ना, वंदे मातरम से दिक्कत है। चलो मेरा राष्ट्रगीत है, मैं तो सम्मान करता हूँ वक्त इस पाक सरजमी पे सजदा करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। अरे अल्लाह को क्या मैं जवाब तो अरे अपने सजदा आप करिए, नमाज पढ़िए, मैं कह रही हूँ वंदे मातरम से दिक्कत है। भाई मैं राष्ट्रगीत मेरा है, राष्ट्रगीत का मैं सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन बोलेंगे मैं तो नहीं। कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं बोल सकते। अरे भाई तो ये देश कैसे स्वीकार करेगा, आप मुझे बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? जबकि हाजी नाजिम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि आप लोग जबरदस्ती करके सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना कर रहे हैं। सुनिए ना, वंदे मातरम बोलने में क्या एतराज है? मेरा राष्ट्रगीत है, मुझे पसंद है। मेरे भी धर्म से जुड़े हुए कई ऐसे गीत है, हमारा भी रामचरितमानस में कई चीजें बोली गई, लेकिन मैं भी वंदे मातरम बोल रही हूँ, खुल के फक्र से बोल रही हूँ वंदे मातरम। हाँ, मैं भी बड़े फक्र से कहता हूँ कि ये मेरा अपना राष्ट्रगीत है तो और मैं सम्मान करता हूँ। एतराज है नहीं है बोलने से? मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। राष्ट्रगीत है, बड़ा फक्र है मुझे कि मेरे अपने देश का राष्ट्रगीत है। और दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का की बात नहीं है, मैंने पूछा एतराज है। मैंने तो फक्र महसूस करा अपने राष्ट्रगीत पे, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? भाई जब मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा राष्ट्रगीत है, मेरा सम्मान है, मैं तो सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से जबरदस्ती करके आप महबूब रजा ने नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर आप जबरदस्ती किसी से कराते तो सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। मैं तो आपकी दिल की बात छूना चाह रही हूँ। ना, मैंने तो मेरे दिल में मेरा देश है। आई लव माय इंडिया। हाँ तो आई लव माय इंडिया, आई टू लव माय इंडिया, आई टू लव माय इंडिया। सुनिए, आचार्य अरुण कृष्ण और राहुल लाल को रखिए जरा। नहीं ऋतु जी, मेरा एक प्रश्न मेरा बहुत देर से पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछना है मुझे इनसे, और इस प्रश्न का उत्तर लीजिएगा। साहब रुक जाइए ना, आप तो बिल्कुल ही आज लगता है कि क्या खा के आए आप, रुकिए जरा। मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। अरे मान लिया साहब, आपने चैलेंज किया, रुकिए ना। एक प्रश्न का, अगर इनमें से किसी में बोलिए ना बैठने के लिए, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरुण कृष्ण क्या करो? अरे चुप हो जाओ। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे केवल कि 7,000 अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी और राम मंदिर पे जो 7,000 पुलिसकर्मी केवल राम मंदिर पे लगे हुए थे और अमरनाथ यात्रा पे, तो वो किस नस्ल के आतंकवाद के खिलाफ था? वो मुसलमान? ये बता दे बस कि जो अमरनाथ यात्रा पे, राम मंदिर पे जो सुरक्षा लगी होती है, वो कौन सी ऐसी कौम है जिसके कारण वो सुरक्षा लगाई जाती है? वो हिंदू आतंकवादी हैं, वो बौद्ध हैं। अरे महबूब रजा, वंदे मातरम क्यों नहीं कह रहे? ये देश गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, मौलाना आजाद का देश है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ। अरे महबूब रजा, वंदे मातरम कहिए ना फिर। ये वंदे मातरम क्यों नहीं कह रहे आप? आपने पूछा, महबूब रजा को कोई इख्तलाफात नहीं है, मगर बहुत लोग नहीं बोलना चाहते हैं। आप उनसे जाके सवाल पूछ लीजिए। कभी नहीं बोलेंगे। हम तो कहते हैं सारे जहां सच्चा हिंदुस्ता हमारा, बुलबुल हिंदुस्ता हमारा। बोलिए, रुकिए तो सही, रुकिए। आज पता नहीं कौन सी संजीवनी बूटी आप खा के आए, रुक जाइए ना महाराज। अभी सब आवाज सबकी डाउन कीजिए जरा, 2 मिनट सबकी आवाज डाउन कीजिए। अरुण कृष्ण जी रुकिए। अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिहाद परोसी जाए, वहां पे MD MBBS करके डॉक्टर इस तरीके से बॉम्ब विस्फोट करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करे, और मदनी साहब आकर के कहे कि जुल्म हो रहा है, जिहाद हो रहा है, जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा, और ये भी कहे कि वंदे मातरम कहने से मुर्दा कौम हो जाती है। मैं भी वंदे मातरम कह रही हूं, मैं मुर्दा कौम का पार्ट हूं क्या?
मैं तो अपनी बात बुलंद तरीके से रख रही हूँ लोकतंत्र में। अवधेश उपाध्याय जी। जी देखिए, मदनी जैसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं, घुनने काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकी जो लोग होते हैं, जो देश को तोड़ने काम करते हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े होते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। ये उनका कभी विरोध नहीं करते। ये मैं आपको एग्जांपल दे दूं, याकूब मेनन पकड़ा गया था। किसमें पकड़ा गया था? जो मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें क्या क्या आ गया था? याकूब मेनन के लिए मदनी जैसे लोगों ने कहा था कि उसे दिमागी बीमारी है, वो मानसिक संतुलन नहीं है उसका सही, इसलिए वो भटका हुआ है। और मैं बताऊं, अफजल गुरु को क्या कहा गया था? अफजल गुरु को भी इसी तरह कहा गया था, अरे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और देखिए, इत्तेफाक की बात, यही बात अब कही जा रही है। जो डॉक्टर उमर है, जो बम ब्लास्ट में फटा है यहाँ पे दिल्ली में, उसके लिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? ठीक है, ठीक है अवधेश जी, एक लास्ट कमेंट में सबसे लेकर दिमागी हालत सही नहीं है। अवधेश जी रुकिए। हाँ रितु जी, देखिए मैं इंडिया डेली के चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि भारतीय नागरिक हूं, भारतीय मुस्लिम हूं। मेरे भारत के अंदर जो आतंकवादी आते हैं, जब उनको मेरी आर्मी ढेर कर देती है, तो मैं अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपील करूंगा कि उन आतंकवादियों को इस भारत की पाक सरजमी पे जगह ना दी जाए, उनको दफन ना किया जाए। और तो अगर दफन किया जाता तो भारत के मुसलमानों को आपत्ति है इस चीज पे कि भारत के अंदर आतंकवादियों की लाशों को दफन ना किया जाए। और दूसरी बात, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर हमने जो चर्चा की है, खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए थे, मुद्दा सिर्फ इतना सिंपल सा है कि देश के इतर कुछ भी नहीं है। देश प्रेम, देशभक्ति सर्वोपरि है, वंदे मातरम सर्वोपरि है। देश के लिए देशभक्ति सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी तबके से व्यक्ति आता हो, यदि इस तरीके से ये कट्टरता का भाव अगर पेश किया जाएगा, इस बीज को रखा जाएगा समाज में, एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर मैसेज मदनी भी सुन ले, मदनी ब्रदर्स में अरशद मदनी भी सुने और महमूद मदनी दोनों सुने, और इस तरीके से जो भी कट्टरता का भाव परोसेगा उसको इसी तरीके से उठाई जाएगी बात और आगे रखा जाएगा समाज के कटघरे में। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।